मैं मेरी चैनल सनातन और भारत में आज से ज्योतिष के बारे में भी कुछ सिखाना शुरू करूंगा जो मैं जानता हूँ। हमें पता है कि वेद के 6 मुख्य अंग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। उसमें से जो ज्योतिष विद्या है वो मनुष्य के भावी के बारे में जानने के लिए, भविष्य के बारे में जानने के लिए और उसके गणित पर आधारित। हमारे ऋषियों ने सिर्फ वेद के ज्ञान का उपयोग करके भविष्य को जानना सीखा था। इसलिए आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई दी है, चूंकि शास्त्र जोजन पर भानु ले लियो ताहि मधुर फल जानो। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, साधन के या बिना किसी आधुनिक विज्ञान की गिनती के सहारे बिना हमारे ऋषियों ने एक ऐसा विज्ञान दिया था जिससे हम सभी ग्रहों की, अंतर ग्रहों के गुणधर्म, राशियों के गुणधर्म, नक्षत्र के गुणधर्मों के आधार पर हम अपना भविष्य जान सकते हैं। मैं मेरी चैनल में आज से कोई भी व्यक्ति ज्योतिष कैसे सीख सकता है वो शुरू करने वाला हूँ। ज्योतिष का आप संधि आप समझेंगे तो ज्योत प्लस इसका मतलब ये हुआ ईश्वर का प्रकाश। हमारे यहाँ सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत अस्तुष्ट। और ज्योतिष में सूर्य को एक सितारा नहीं गिनते, ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि जो भी गिनती है वो सूर्य को साथ में रखकर ही की जाती है। इसलिए ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, D1 D9 जैसे चार्ट है, लग्न चार्ट, और क्या बोलते हैं, नवमास चार्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं, षड बल। ज्योतिष का जो गणित है वो सभी को हम मिलाकर एक ऐसी विद्या बना सकते हैं जिससे भावी गणित और विज्ञान के मुताबिक बोल सकते हैं। हमें पता है कि विज्ञान में 2 प्रकार की थियरी है जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। पहली थियरी में पृथ्वी को केंद्र में गिना जाता है जो झूठी है। दूसरी थियरी में सूर्य को केंद्र में गिना जाता है। लेकिन ज्योतिष का जो गणित है वो जियोसेंट्रिक कैलकुलेशन, इसका मतलब पृथ्वी को केंद्र में रखकर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ गिनती के लिए है। यहाँ पे सूर्य को ही केंद्र में गिना जाता है गिनती के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी ग्रहों का जो भी अवलोकन कर रहे हैं वो पृथ्वी को केंद्र में रखकर करें, क्योंकि हम पृथ्वी पर है। इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी गिनती की जाती है वो पृथ्वी को गिन के ही की जाती है। पृथ्वी के बाहर जो सूर्य का जो परिभ्रमण पथ है उसके 12 भाग को हम राशि बोलते हैं, और चंद्र के परिभ्रमण पथ के अब 27 भाग करेंगे उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। और यहाँ 27 नक्षत्र और 12 राशियां में पूरा ब्रह्मांड आ गया है। इससे आप एस्ट्रोनॉमी भी समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी समझ सकते हैं और यूनिवर्स को भी समझ सकते हैं। मैं विज्ञान को मिलाकर, विज्ञान गणित को मिलाकर मेरी चैनल में ज्योतिष को समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ बने रहे।